गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ वो वीडियो का टाइटल है थोड़ा अजीब गरीब है। वीडियो का टाइटल है हराम माल जमा करने वाले। देखें, ये वीडियो है सैयद अनीमुल कादरी जी की और ये वीडियो लिया है मैंने ऑफिशियल इस्लामिक चैनल से। तो गाइज जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है, वो तो वीडियो देख के पता चलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाद में करते बनाकर भेजा गया हो, जिसके दर का सवाली मुर्गे सिदरा जिब्रील अमीन हो। नबी जहां से पाए, सहाबा को जहां से मिले, औलिया की झोलियां जहां भरे, वो मुस्तफ़ा करीम कौनैन का आका मालिके जन्नत मालिके कौनैन तशरीफ लाते हैं और दोनों यारों को खुद से सलाम करते हैं। और उसके बाद मेरे रसूल का सवाल ये है, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों इस वक्त तो धूप में बाहर निकले हो? तो दोनों यारों ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हुजूर, हमारे घरों में तीन दिन से चूल्हे नहीं जले हैं, इसीलिए या रसूल अल्लाह हम घर से बाहर निकल गए, भूख ने हमें घर से बाहर किया आका, ताकि किसी साथी के घर जाकर कुछ खा पी लें। या रसूल अल्लाह हम तो भूख की वजह से घर से बाहर निकले, लेकिन हुजूर हम आपसे पूछ सकते हैं कि ये वक्त तो हुजूर के घर से बाहर निकलने का नहीं है। आका ये बताएं कि आप इस वक्त तो दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में घर से बाहर क्यों निकले? तो मेरे रसूल ने फरमा दिया कि तुम्हारे घरों में तीन दिन से चूल्हे नहीं जले, लेकिन मोहम्मद के घर में 1 महीना हो गया है चूल्हा नहीं जला है। जिस भूख ने तुम्हें घर से बाहर किया है, उसी भूख ने मुझ मोहम्मद को भी घर से बाहर किया है। मैं चाहता हूं कि किसी के घर जाकर जो है, किसी साथी के घर जाकर कुछ खाऊं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें हज़ियान बकने का मौका मिलता है। देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 1 महीने तक चूल्हा नहीं जला, तो हुजूर खुद से घर से बाहर निकले। खुदा के इज्जत व जलाल की कसम, मेरे रसूल को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। ये हिकमत के तहत था, तालीम उम्मत के लिए था, उम्मत की सब्र के लिए था। वरना बुखारी शरीफ की हदीस तो है ना, आकाए करीम फरमाते हैं जब मेरे रसूल ने सौमे विसाल रखना शुरू किया तो लोगों ने देख करके रखना शुरू किया। जब देखा कि लोगों के चेहरे पीले पड़ने लगे, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की सुर्खी तो अपनी जगह कायम है। लोग जो है वो खड़े होने से आजिज होने लगे, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की ताकत का आलम ये है, इशारा करते हैं तो पत्थर बोलने लगते हैं। ये मेरे रसूल की ताकत है और मुसलसल सौमे विसाल है। तो जब आकाए करीम ने फरमाया तुम्हारे जवानों के चेहरे पीले क्यों पड़ते हैं, ये खड़े होने से आजिज क्यों होते हैं, तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपको देखकर सौमे विसाल रखना शुरू कर दिया। तो आका ने फरमाया तुम में कौन है जो मेरी तरह है? सुनो मैं वो हूं, मैं अपनी रातें अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूं। मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी है। उलमा की तहकीक ये है, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं हुजूर अलैहि सलाम अगर सारी जिंदगी कुछ न खाते ना तो हुजूर को खाने की जरूरत नहीं थी। फिर पेट में पत्थर क्यों बांधे? पेट पे पत्थर इसलिए बांधे, शेख अबू तालिब मक्की फरमाते हैं अगर वो पेट पे पत्थर ना बांधते तो हुजूर अलैहि सलाम जो कई दिन तक न खाए और पेट पे पत्थर भी ना बांधे तो हुजूर अलैहि सलाम के जिस्म की जो मलकूतियत थी वो जाहिर हो जाती। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ये जो इस दुनिया से था, वो इस दुनिया की बजाय जो है वो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आलमे नूर से जो ताल्लुक था, लोग अपनी निगाहों से देख लेते थे। अरे आका तो आका है। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला का हाल ये था कि आखिरी उम्र में जब लोग गौसे पाक से मुसाफा करते तो उनका हाथ लोगों के हाथों से निकल जाता था। यानी जिस तरीके से हवा को कोई पकड़ नहीं सकता,
आग को कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसे बहुत मर्तबा देखा गया आखिर उम्र में कि सरकार गौ से पाक से मुसाफा करते तो हाथ हाथ ही में नहीं आता। किसी ने अर्ज किया ऐसा क्यों होता है कि आपका हाथ हाथ में नहीं आता? फरमाते हैं बेटो, वो जो अब्दुल कादिर था वो पहले अब्दुल कादिर था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, अब जो कुछ है वो मुस्तफ़ा का जलवा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे पत्थर बांधने का राज ये था कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो शान है वो उस तरफ लोग अपनी माथे की निगाहों से उसको न देख लें, इसलिए कि देखने की ताब ही नहीं थी। एक नज़र देखने की ताब नहीं आलम को। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं एक नज़र देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। इंसान खुद नहीं देख सकता, एक नज़र देखने की उसमें हिम्मत नहीं है। अगर वो खुद जलवा फरमाए, वो खुद दिखाने पर आ जाए, वो खुद अपनी शान शौकत के मुताबिक जो है अपनी अल्लाह ने जो उनकी शान उन्हें बख्शी है उसके मुताबिक वो जलवगर हो जाएं, तो फिर कौन देखने की ताकत रखता है, किसमें हिम्मत है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आका ने फरमाया कि वही भूख जो तुमको घर से बाहर लाई है उसी भूख ने मुझे भी घर से बाहर किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने दोनों यारों को लेकर अपने पुराने मेज़बान सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला के मकान पर तशरीफ़ ले गए और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी। अबू अय्यूब अंसारी अपने बाग में थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू पाकर सैयदना अबू अय्यूब अंसारी जो है वो तशरीफ़ लाए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और फिर सरकार की बारगाह में किस्म किस्म की खुजूरें पेश की और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अभी आप इसको मुलाहिज़ा फरमाएं, हुजूर आप इसको तनावुल फरमाएं, मैं अभी खाने का इंतज़ाम करता हूँ। जल्दी से बकरी ज़िबा की और फिर जो है वो जौ पीस करके आटा तैयार किया और खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया तो जौ की रोटी और बकरी के गोश्त का सालन, ये तमाम खानों का सरदार कहा गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा हुआ है। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी और दोनों यार सरकार के चेहरे की तरफ देखते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने की तरफ देखते हैं और फिर कभी निगाहें नीची कर लेते हैं। इंतज़ार है कि हुजूर शुरू करें तो हम भी शुरू करें, क्योंकि खाने के आदाब ये हैं कि जब दस्तरखान पर कोई बड़ा मौजूद हो, मर्तबे के एतबार से या इल्म के एतबार से या उम्र के एतबार से, तो जब तक वो शुरू ना करे दूसरा कोई शुरू ना करे। तो दोनों यार मेरे सरकार के खामोश हैं। अबू अय्यूब अंसारी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जो है वो खाने को मुलाहिज़ा फरमाए, हुजूर खाना हाजिर है, हुजूर जो है वो खाना शुरू कर दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी उठाई और सालन से बोटियाँ उठा करके उस रोटी पर रखी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्यूब मेरी बेटी फ़ातिमा भी कई दिन के फाके से है और उसके घर में तकरीबन 1 महीने से चूल्हा नहीं जला है, मैं उसको छोड़ करके कैसे खा लूँ? एक काम करो, पहले ये खाना फ़ातिमा के घर दे दो, उसके बाद हम खाएंगे। वो खाना भिजवाया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया और जब खाना मुकम्मल हो गया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख में आंसू थे। हज़रत अबू अय्यूब अर्ज़ करते हैं, सिद्दीक़ व फ़ारूक अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रोने की वजह क्या है? अब आका आप क्यों रो रहे हैं? खाना खाने के बाद रोने की वजह क्या है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमने कितना लजीज खाना खाया, हमने कितना अच्छा खाना खाया। मैं डरता हूँ कि अगर मेरा अल्लाह क़यामत के दिन इस खाने के हवाले से मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँ? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वादा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वादा है, इसीलिए तो उस दिन सारे लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे। मुस्तफ़ा करीम नफ्सी नफ्सी नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद उम्मत की तालीम के लिए हुजूर फरमा रहे हैं,
کہ میرا اللہ اس کھانے کے بارے میں کئی دن کے فاقے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تو اس معاملے میں یہ فکر ہے. ہم تو روزانہ 3 مرتبہ پیٹ بھر کر ایک سے غذا کھاتے ہیں، اور پھر ان غذا میں بھی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. کیا جواب دیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے وہ حلال کو طلب کرے. یہ حدیث پاک حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم شریف میں نقل فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں حلال کی طلب نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں حلال اتنا عطا کر دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام سے ہمیں بے نیاز فرما دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو گائز واقعی میں یہ ویڈیو بہت خوبصورت تھی. صحیح بات ہے کہ حرام کی کمائی مسلمانوں پہ جائز نہیں ہے، حلال کی کمائی جائز ہے. تو حلال سے محنت مزدوری سے جو کمایا جائے اسی سے کھانا کھانا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا. ایک مہینے انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھا تو اپنے دوست کے گھر گئے تو انہوں نے کھانا کھایا، بکرے کا گوشت، جوار کی روٹی. تو گائز یہ بات تو ہے کہ مسلمانوں پہ حرام بالکل بھی جائز ہے، وہ صرف حلال کی ہی کمائی کی روٹی کھا سکتے ہیں. تو واقعی میں ویڈیو بہت خوبصورت تھی. آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے. ملتی ہوں اسی طریقے کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.